ठीक है, तो टैबलू में हमने जो है पर्टिकुलरली डेटाबेस के बेसिस पे हमने देख लिया, राइट? सीक्वल सर्वर इंस्टॉल कर लिया था आप लोगों ने? यस सर। ओके, उस पर ट्राई कर लिया कनेक्टिविटी का, कैसे कनेक्ट होना है? यस यस सर। हाँ, तो हाँ, मतलब उसमें इशू, डेटाबेस वगैरह बना के चेक ओके, किया इशू तो नहीं आ रहा है उसमें? था। नहीं सर, चल रहा है वो। पावर बीआई भी मैंने कनेक्ट भी किया था उस पर डेटा वगैरह। ओके, तो उस प्रॉपर पे वर्किंग है, कोई कंफ्यूजन उसमें? नहीं सर, ठीक है। पावर बीआई का आपका वीडियो देख के उसको किया था मैंने। पावर बीआई से टैबलू का कैसे कर दिया? मतलब पावर बीआई का किया था सर, टैबलू का नहीं किया कर पाया। टैबलू का नहीं। ओके ओके, ठीक है, मुझे वही लगा पावर बीआई से टैबलू कैसे कर दिया। ठीक है, हम्म, चलिए कोई नहीं। प्रतीश जी, तो आप जो है डेटा को यहाँ पर हमने लोड कर रखा है, ठीक है? आप पे डेटा सेट और भी हैं, आपने बाकियों पे ट्राई नहीं किया? चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक है हमारा, उसी कैलकुलेटेड फील्ड को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर एक और फील्ड बना लो प्रतीश जी। हाँ, और कैलकुलेटेड फील्ड में एक बार लॉजिकल फंक्शन पे जाना, देखना लॉजिकल वाले हो चुके हैं हमारे। हाँ, बाकी इफ नल तो ये बेसिक है हमारे, ये हमने देखा हुआ। एक बार नीचे जाओ इसमें और ऑप्शंस देखिए एक बार क्या क्या है। ठीक है, इस डेट जो है आपका डेट जस्ट चेक करके बता देगा, ठीक है? इसके नीचे एग्रीगेशन वाले फंक्शंस आते हैं। केस व्हेन देन हमने देखा हुआ है, राइट? zn जो है हमारा जीरो नल वैल्यूज के बेसिस पे है। एक बार उस पे आ जाओ, लॉजिकल के नीचे देखो कौन से फंक्शंस हैं। एग्रीगेशन फंक्शंस है हमारे, ठीक है? एग्रीगेशंस तो मेरे ख्याल से यूज कर ही लिया था हमने, यस या नो? ओके, इसमें यस। इसमें ये देखिए, एक हमारे पास फंक्शन आ रहा है एट्रीब्यूट फंक्शन का, एटीटीआर का, राइट? इस एटीटीआर को हम प्रीति जी एट्रीब्यूट फंक्शन कहते हैं। ये फंक्शन क्या करता है, देखो साइड में आंसर लिखा हुआ है, लेकिन मैं जस्ट शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर आपका वन और वन का कार्डिनैलिटी होता है, पावर बीआई में हमने पढ़ा था ना, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, यस या नो? राइट? तो प्रीति जी ये एट्रीब्यूट उसी में हेल्प करता है। स्टार शो कर देगा अगर मल्टीपल वैल्यूज होंगे, और वैल्यू शो करेगा अगर सिंगल वैल्यू होगा। तो इसे परफॉर्म करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है? तो आप एक काम करो, आप यहाँ पर कंट्री को नहीं, आप यहाँ पर सिटी को ड्रॉप करो, स्टेट को ड्रॉप करो, स्टेट को और सेल्स को ड्रॉप करो। सर इससे इससे बेटर होगा ना अगर हम ऑर्डर आईडी को ड्रॉप करें, वो बेटर शो करेगा। किसमें, एट्रीब्यूट के लिए? हाँ एट्रीब्यूट के लिए, हाँ, ऑर्डर आईडी को भी हम ड्रॉप कर सकते हैं, राइट? ऑर्डर आईडी को ड्रॉप करो, ऑर्डर डेट उठा रहे हो आप प्रीति जी? ऑर्डर आईडी। हाँ, और ऑर्डर आईडी के बेसिस पे हम ये देखना चाहते हैं कि, एक काम करो, स्टेट भी ड्रॉप करो, स्टेट की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसमें। अच्छा स्ट्रेट भी करूँ? हाँ, इसी रोज में बगल में स्टेट को लेफ्ट कर दो। ठीक है, अब देखिए मेरे पास स्टेट आ रहा है अंगद भाई, और ऑर्डर आईडी आ रहा है, और प्रीति जी सेल्स को ड्रॉप कर दो, टेक्स्ट लेवल में सेल्स को ड्रॉप कर दो। तो अंगद भाई यहाँ पर देखिए मेरे पास मल्टीपल स्टेट है, ठीक है? स्टेट के अकॉर्डिंग मेरे पास अलग अलग ऑर्डर आईडी है। तो एट्रीब्यूट फंक्शन क्या करेगा, वो ये बताएगा कि क्या इस स्टेट से एक ही ऑर्डर आईडी वाला बंदा बार बार ऑर्डर कर रहा है, या अलग अलग ऑर्डर आईडी वाले बंदे बार बार ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है? प्रीति जी क्लियर है? अंगद भाई माइक एक बार म्यूट कर लो, आवाज आ रहा है? हाँ, प्रीति जी एक ही ऑर्डर आईडी वाला बार बार इस स्टेट से ऑर्डर कर रहा है, या फिर मल्टीपल ऑर्डर आईडी वाले बार बार इस स्टेट से ऑर्डर कर रहे हैं? तो वो चेक अच्छा करने के लिए हम इसे एट्रीब्यूट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ऑर्डर आईडी पे जाओ जो आपने रोज में ड्रॉप किया है, हाँ, और यहाँ पर देखो एट्रीब्यूट का ऑप्शन आ रहा है मेजर्स के ऊपर, राइट? गुड। और यहाँ पर अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, स्टार का मतलब क्या होता है अंगद भाई? स्टार का मतलब होता है मल्टीपल, मतलब स्टेट का ऑर्डर आईडी से मल्टीपल यानी मेनी टू मेनी का रिलेशनशिप है। प्रीतीश जी क्या समझे कि फ्लोरिडा मैनी टू के मैनी। बगल में ऑर्डर आईडी में स्टार लगा हुआ, इसका मतलब क्या है कि फ्लोरिडा से मल्टीपल ऑर्डर आईडी आ रहे हैं, राइट? लेकिन इसमें देखो कहीं पर एक वैल्यू होगा, देख ये रहे हो? रहा। व्योमिंग, व्योमिंग में यहाँ पर ये वैल्यू लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? ये सिंगल ऑर्डर आईडी है। ये सिंगल ऑर्डर आईडी है, मतलब ये व्योमिंग का और ऑर्डर आईडी का कैसा रिलेशनशिप है?
1 to 1 का रिलेशनशिप है। 1 और to 1 बाकियों का स्टार का मतलब हम यूनिवर्सली जानते हैं, स्टार रिप्रेजेंट करता है मैनी को, चाहे वो पावर बीआई में हो या फिर वो सीक्वल में हो। आपको सारे कॉलम कॉल करने हो तो स्टार लिखना होता है, राइट, है ना। तो यहाँ पर न्यूयॉर्क के बगल में ऑर्डर आईडी में स्टार लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि मल्टीपल ऑर्डर आईडीज हैं न्यूयॉर्क मल्टीपल से। ऑर्डर आईडीज है। तो प्रीति जी सोचिए, और इसका एट्रीब्यूट का हम और क्या यूज कर सकते हैं? मतलब ये तो हमें पता लग गया कि पर्टिकुलरली ये चेक करने के लिए शो करता है, ये मतलब एग्रीगेशन फंक्शन है किसका? डायमेंशन का। दो तरीके के एग्रीगेशन फंक्शन है ना, एक है मेजर्स के लिए और एक है डायमेंशंस के लिए। तो ये जो एट्रीब्यूट है ये डायमेंशन का एग्रीगेशन फंक्शन है। ये दो चीज बस बताता है, स्टार और वैल्यू। तो इसका और हम क्या यूज कर सकते हैं, सोचिए। इसका हम्म जैसे ऑर्डर कि मैं यहाँ पर ये चेक कर सकता हूँ, ऑर्डर आईडी जो है ये हमने स्टेट वाइज देख लिया, ठीक है। आप नेक्स्ट शीट पे आइए, आप सब कैटेगरी और कस्टमर नेम और सेल्स को ड्रॉप करो, जैसे ये बनाया आपने सेम ऐसे ही। कस्टमर अच्छा सब कैटेगरी पहले ड्रॉप करो, सब कैटेगरी कस्टमर नेम एंड सेल्स। हाँ, आप जाकर ये ऐसे नहीं लेवल में ड्रॉप करना था ना, भूल गए। हाँ, ठीक है। लेकिन वो एबीसी आ जाएगा ना, उसे लेवल में ड्रॉप करो। हाँ ठीक है। तो प्रीति जी अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या हर सब कैटेगरी में क्या अलग अलग कस्टमर्स ने ऑर्डर किया हुआ है, क्या ये बात चेक कर सकते हैं हम यहाँ पे, राइट, है ना। तो कस्टमर नेम को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? एट्रीब्यूट में। ठीक है भाई अंगद, तो राइट क्लिक करके हाँ कस्टमर नेम को एट्रीब्यूट में कन्वर्ट कर दो। और इससे हमें क्या पता लगा, देखो प्रीतिश जी। ये मतलब कि ये एक्सेसरीज ये मतलब कि मल्टीपल टाइम्स ऑर्डर हुआ है। मतलब मल्टीपल कस्टमर्स, मतलब ऐसा कोई भी मेरे पास सब कैटेगरी नहीं है जिसमें मल्टीपल कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं है। ये बात क्लियर है? कल को ये एनालिसिस में हम ये देख सकते हैं कि क्या ऐसा तो कोई सब कैटेगरी नहीं आ गया मेरे पास जिसमें कोई कस्टमर का इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ये बात और कैसे वैलिड होगी? ये बात वैलिड होगी, इसी शीट का डुप्लीकेट कर दो और इंस्टेड ऑफ सब कैटेगरी प्रोडक्ट नेम ड्रॉप कर दो। हाँ, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट नेम में कौन से कस्टमर इंटरेस्टेड है, राइट। हाँ बिल्कुल। और देखिए इससे हमें क्या पता लगा, नीचे देखिए यहाँ पर। अच्छा देखिए इसमें ना और देखिए, अब इसमें ना आपको बहुत ज्यादा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ये भी इशू है ना। तो यहाँ एट्रीब्यूट वाले पे जाओ, जो आपने रोज वाला बनाया था, यहाँ राइट क्लिक करो। हाँ यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आ रहा है, फिल्टर और शो एज फिल्टर आ रहा है ना। तो अगर मैं शो एज फिल्टर पे क्लिक कर दूंगा तो इसका एक फिल्टर बन के बाहर आ जाएगा, राइट। और मुझे किस में इंटरेस्ट है? स्टार वाले तो पता ही है मुझे, स्टार वाले क्या है प्रीतीश जी? स्टार वाले जो मल्टीपल टाइम्स जो मल्टीपल कस्टमर से ऑर्डर कर रहा है, हाँ, और ये नाम वाले क्या है? जो कि सिंगल कस्टमर ने ऑर्डर कर रहा है। मतलब हैरानी की बात यह है कि ये जो एरिन एशब्रूक है, इसने बस एक ही प्रोडक्ट ऑर्डर किया है अभी तक। मतलब ये जो प्रोडक्ट है प्रीति जी, ये जो लेफ्ट में प्रोडक्ट आ रहे हैं, ये कौन से प्रोडक्ट हैं? ये आपका सब कैटेगरी पर पता चलेगा कि नहीं कौन से हैं ये। नहीं, प्रोडक्ट का नाम तो दिख ही रहा है। वो सब कैटेगरी से तो हमें सब कैटेगरी पता लग जाएगा, वो बात सही है। इसको थोड़ा सा पहले एक्सपैंड करो, पूरा नाम देखो प्रोडक्ट का, थोड़ा सा हाँ कॉलम को एक्सपैंड करो। ऐसे नहीं, ऊपर से एक्सपैंड होता है ना, हाँ गुड। और एक्सपैंड करो एक बार, बिल्कुल सही। प्रीति जी इससे हमें ये पता लग रहा है कि भले ही ये किसी भी सब कैटेगरी से बिलोंग करते हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये अभी तक ये 4 साल का डेटा है। 4 साल में एक ही कस्टमर ये प्रोडक्ट बार बार मंगा रहा है। क्या ये बात हम कह सकते हैं? अंगद भाई बताइए। ये जो सबसे ऊपर, ये जो सेकंड हमारा डेनिस केन है, यही बंदा बार बार AT&T करके कोई DCT हमारा प्रोडक्ट है, यही बंदा बार बार मंगा रहा है। कोई डाउट इसमें? हाँ अब नहीं प्रीति नहीं। जी अब हमें ये देखना है कि इस बंदे ने कितनी बार ये प्रोडक्ट मंगाया, वो कैसे पता लगेगा? वो मिनिमम मैक्सिमम फंक्शन को डाल देगा तो पता लग सकता है। मिनिमम मैक्सिमम कैसे? ये देख, नहीं इसमें देख, तो ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं है मिनिमम मैक्सिमम। ये रहा ना। नहीं नहीं ये चीज नहीं प्रीति जी, फिर तो एट्रीब्यूट बदल गया ना। हाँ देखो अगर आप मिनिमम मैक्सिमम पे क्लिक करो, आप गलत एनालिसिस हो जाएगा। देखो क्लिक करके देखो, हाँ
मैक्सिमम करोगे तो ये नाम बता रहा है, नाम थोड़ी ना जानना है हमें मैक्सिमम नाम कौन सा है, राइट? ये गलत है कि नहीं है? ठीक है, एट्रीब्यूट कर दो वापस इसे जैसा था। हाँ, इसमें हमें ये जानना है कि भाई डेनिस केन ने कितनी बार ऑर्डर किया जो सेल्स इतना आ गया। सोचो वो कैसे होगा। अगर मैं इस शीट का डुप्लीकेट करूं, हाँ बताओ। इसका ऑर्डर फ्रीक्वेंसी देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अगर मैं इस शीट का डुप्लीकेट कर दूं, डुप्लीकेट कर दो इसे। और प्रीति जी, अगर मैं कस्टमर नेम और सेल्स के बीच में हाँ अगर मैं ऑर्डर आईडी का काउंट ड्रॉप कर दूं हाँ। तो मुझे पता लग जाएगा ना। हम्म। ड्रॉप करो ऑर्डर आईडी का काउंट। हाँ, और इसको काउंट में कन्वर्ट करो। डिस्टिंक्ट काउंट नहीं, जस्ट काउंट। अच्छा। हाँ, ठीक है। और इसको भी ना एज अ, हाँ, वैल्यू कंसीडर करो। अब यहां पर क्या बताना चाह रहा है, हम्म। देखिए यहाँ नीचे जाओ जरा, काउंट में चेक करो, और कोई काउंट इसमें 1 के अलावा भी काउंट है कोई? नहीं, मतलब इस बात से आप क्या समझे? ये एक ही बार ऑर्डर हुआ है सर। एक ही बार ऑर्डर हुआ है और एक ही बार में इतने अमाउंट का ऑर्डर हो गया। क्या ये बात कह सकते हैं? हम्म। बताइए अंगद भाई। तो प्रीति जी इसको सॉर्ट कर दो, ये नहीं काफी बड़ा कर दिया इस वाले कॉलम को। प्रीति जी इसको छोटा कर दो, इसकी जरूरत नहीं है। काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी, ये तो वैसे ही 1 वैल्यू शो कर रहा है ना। इस कॉलम को छोटा कर दो, छोटा कर दो, कॉलम का साइज छोटा कर दो, जो जैसे अभी आपने बड़ा किया ना। अच्छा। काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी प्रीति जी। अच्छा अच्छा। हाँ, और छोटा कर दो, और छोटा कर दो, छोटा कर दो, ठीक। और सो दैट वो बाकी वैल्यू दिखे जो सेल्स वाला है आपका। हाँ ठीक है। अब सेल्स वाले पे सॉर्ट कर दो इसे, डेटा को। सेल्स वाले पे ना। हाँ, ये कहाँ है? ऑप्शन तो नहीं आ रहा सॉर्ट का। सेल्स वाले को सॉर्ट कर दो, मैनुअली सॉर्ट कर दो वहीं से ऊपर से आके। एक्चुअली वो कॉलम हाइड हो गया आपका। हम्म। ऊपर से जाओ, जो असेंडिंग डिसेंडिंग आता है वहां से सॉर्ट कर दो, या सेल्स को दोबारा ड्रॉप करो हटा के एक बार। डिसेंडिंग कर दिया मैंने इसको। हाँ नहीं, सेल्स वाले कॉलम को सिलेक्ट करो, देन उस पर क्लिक करो। कॉलम को प्रीति जी, सेल्स वाले कॉलम को सिलेक्ट करो। हम्म। कॉलम ऊपर से सिलेक्ट होगा ना। एक मिनट। हाँ, हाँ। कोई नहीं, आप ये जो सम ऑफ सेल्स एट्रीब्यूट है ना, इसे दोबारा ड्रॉप करो, हटाओ इसे। हम्म। हाँ, दोबारा ड्रॉप करो इसे। और ये आपका नेम शो कर रहा था तो ये हटा क्यों दिया? कॉलम एडजस्ट करो एक बार, इसको साइज एडजस्ट करो, इसका कॉलम का विड्थ। ये वाला। हाँ, विड्थ एडजस्ट करो, और एडजस्ट करो। ऊपर ऊपर जो ऊपर वो, ये वाला ऑप्शन आना चाहिए। ये हाँ नहीं आ रहा है। बिल्कुल, वो कॉलम नेम आएगा तभी आएगा ना वो ऑप्शन, राइट? एक बार वो सेल्स को थोड़ा यहाँ ड्रॉप करके देखें, ये वाला। हाँ, वहां से ड्रॉप करके वापस उसे एट्रीब्यूट बनाओ। एट्रीब्यूट नहीं, हाँ डिस्क्रीट बनाओ, आ रहा है। लेकिन हाँ एक्चुअली क्या है ना, वो एबीसी नहीं आना चाहिए था, वो साइड में हाँ। एबीसी आ रहा है, वो दिक्कत है। अब यहाँ पे इसे असेंडिंग पर या एबीसी को डिसेंडिंग। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना भी फील्ड ड्रॉप करते करते जाओगे ना, वो एबीसी आगे बढ़ता बढ़ता जाएगा। कल को जब हम विजुअल बनाएंगे तो फिर जरूरत नहीं है ना उस एबीसी की, एक्स्ट्रा एडिशनल कॉलम क्यों शो करेंगे हम, हाँ। राइट? वो चीज मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब वहां से जो ऊपर वाला सम ऑफ सेल्स है उसको वहां से उठा के टेक्स्ट लेवल में ड्रॉप कर दो एक बार। अच्छा। हाँ, नहीं आ रहा है आपका, राइट? हटा दो इसे। ये शीट नंबर 2 में आ रहा था, देखो वो चेक करेंगे वो इशू। शीट नंबर 2 में भी नहीं आ रहा है? नहीं। अच्छा, वो ठीक है, आप शीट नंबर 3 पे आ जाओ। और यहाँ पर ये जो सेल्स वाला है उस पर क्लिक करके सॉर्ट कर दो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में। हाँ, अब सवाल ये सैन मिलर कौन है, राइट? सेम मिलर। है ना? ये सेन मिलर जो है, ये आपका पर्टिकुलरली इसने प्रोडक्ट एक बाय किया आपका, राइट? और ये आपका कितने अमाउंट का बाय किया हुआ है? और ये 2268। हाँ, और ये डॉलर का पेमेंट है, राइट? क्योंकि ये इंडियन डेटा नहीं है, राइट? हम्म। तो मतलब ये ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है भाई जो आप पर्टिकुलरली, जो आपका मिलर कैंडिडेट है इसने बाय किया हुआ है और एक ही ऑर्डर आईडी है?
अगर आप ऑर्डर आईडी को डिस्टिंक्ट भी करेंगे हाँ तो देखिए, आपने डिस्टिंक्ट तो नहीं पास किया, पहले ये चेक कर लो डिस्टिंक्ट तो नहीं है। दोबारा बोलिए सर। हाँ, ऑर्डर आईडी को क्लिक करो, ये डिस्टिंक्ट तो नहीं पास हो रखा ना काउंट में, नॉर्मल काउंट है ना, ठीक है। नहीं, डिस्टिंक्ट नहीं करना, काउंट ही रहने देना है। नॉर्मली हाँ, ओनली काउंट रहने देना है। डिस्ट्रिक्ट में भी एक ही। अभी दोनों एक ही आएंगे, वही वही जस्ट है, काउंट पे ही रख दो उसे। हम्म, प्रीति जी काउंट कर दो, काउंट कर दिया, हाँ कर दिया था। ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलरली हमारा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को एक कस्टमर ने एक ही बार बाय किया हुआ है, 1 to 1 का रिलेशनशिप है, और ये एट्रीब्यूट जो हमारा एग्रीगेशन फंक्शन है, इस चीज के कैलकुलेशन में हमें हेल्प करेगा, राइट। इसे और भी तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ पूछना है तो बताइए। अंगद भाई, आपको कुछ पूछना है, बोलिए। नो सर, ये ठीक है, गुड। प्रीति जी न्यू सीट पे आ जाओ। हम्म, ठीक है। अब कैलकुलेशन में जा करके एग्रीगेशन मैंने ऑलरेडी आपको ज्यादा बता रखे हैं, ठीक है। क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड में जाओ, एग्रीगेशन वाले पे क्लिक करो, राइट, एग्रीगेट फंक्शन। हाँ, इसमें ऑलमोस्ट हमने किया हुआ है, एवरेज हमने किया हुआ है, राइट, कोरिलेशन हमने चेक किया हुआ है, काउंट हमने किया हुआ, ऑलमोस्ट काउंट डी हमने किया हुआ है ना। कोवेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन, पी लिखने का क्या मतलब है, पॉपुलेशन। एक्सक्लूड वाला, अब इसी एग्रीगेट में हम एलओडी पढ़ेंगे। एलओडी का मतलब होता है लेवल ऑफ डिटेल्स, वो समझते हैं हमारे क्या इशू क्या है और वो हमें क्यों पढ़ना चाहिए, और ये इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता ही है। क्या है एलओडी, एलओडी को क्या कहते हैं कैंडिडेट्स, लेवल ऑफ डिटेल्स, ठीक है। कैसे कैलकुलेट होता है देखते हैं, अभी समझते हैं। प्रीति जी इस कैलकुलेशन को कट कर दो, यहां पर आप ड्रॉप करो कैटेगरी को, कैटेगरी को, हाँ, और सब कैटेगरी को, और सेल्स को, और सेल्स को, ठीक है। हाँ जी। अब यहां पर आप एक चीज गौर कर रहे हैं कि पर्टिकुलरली यहां पर जो मेरा सेल्स आ रहा है वो फॉर्मेट कर लेना आप बाद में, ठीक है। अभी फॉर्मेट पिन हटा दो, वो फॉर्मेटिंग का मैंने बताया हुआ है, वो आप बाद में आराम से कर लेना, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये जो पर्टिकुलरली हमारा जो सेल्स आ रहा है, ये सेल्स हमारा किसका एग्रीगेशन शो कर रहा है। और एग्रीगेशन दो तरीके के होते हैं, एक हमारा होता है एग्रीगेशन ऑन विजुअलाइजेशन, जो पहले से बाय डिफॉल्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, और एक एग्रीगेशन हम कैलकुलेटेड फील्ड का यूज करके क्रिएट करते हैं। यहां पर जैसे ही आपने सेल्स को ड्रॉप किया तो इसने सम ऑफ सेल्स बना लिया, तो ये एग्रीगेशन किसने बना के दिया इसे, ये इम्प्लिसिट ये एग्रीगेशन था या एक्सप्लिसिट था, प्रीति जी बताइए। ये इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट है, इसका मतलब सिस्टम जनरेटेड है, मतलब सिस्टम ने खुद जनरेट करके दिया। एक्सप्लिसिट क्या होगा, जो हम बनाएंगे। वहां पर सम ऑफ सेल्स पे जाओ, और वहां पर आप जा जो मेजर्ड सम लिखा हुआ है वहां पर जाइए, और अभी क्लिक नहीं करना। अंगद भाई ये सब आप चेंज कर सकते हैं, और ये सब हमने सीखा हुआ है। प्रीति जी इसमें से किसी का कुछ पूछना है तो बताइए, ये सब हमने किया हुआ ऑलरेडी वैसे, ठीक है। अंगद भाई सम, एवरेज, मीडियन, काउंट, डिस्टिंक्ट, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सारे हमारे इम्प्लिसिट यस एग्रीगेशन फंक्शंस हैं, ठीक है। ये इसके ऑटोमेटिक बाद सिस्टम अप्लाई करेगा। हाँ बताओ क्या कह रहे हो। सर इस सब पे हो गया था, मतलब क्लास हुआ था। नहीं, ये जस्ट मैं बता रहा हूँ, अभी इसका दूसरा यूज देखेंगे, ठीक है, वही मैं पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली प्रीति जी, अब ये जो है यहाँ पर ये जो सेल्स आ रहा है हमारा, ये सब कैटेगरी के बेस पे सेल्स शो कर रहा है, ये कैटेगरी के बेस पे शो कर रहा है सेल्स को, बताइए। हटा दो, बाहर क्लिक कर दो। ये जो सेल्स कॉलम आ रहा है हमारा, ये सब कैटेगरी का सेल्स शो कर रहा है या कैटेगरी का सेल्स शो कर रहा है, ये आपका मेनली सब कैटेगरी का शो कर रहा है। ये सब कैटेगरी का शो कर रहा है, ऐसा क्यों हुआ। ये सब कैटेगरी में क्लिक कर दोगे ना, वो प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा, उसमें भी वो बाइफिकेशन कर देगा फिर वो। नहीं, बाइफर्केशन नहीं करना अभी हमें, मैं जस्ट वो तो हमने किया हुआ है, कैटेगरी प्लस सब कैटेगरी प्लस में जाएंगे तो वो हायरार्की हमें पता है, राइट। क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन ये है कि मैंने जब कैटेगरी और सब कैटेगरी को ड्रॉप किया तो यहाँ पर ये सेल्स किसका एग्रीगेशन शो कर रहा है, सब कैटेगरी का। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे कैटेगरी का सेल्स चाहिए, लेकिन मैं सब कैटेगरी को हटाना नहीं चाहता, मतलब मैं सब कैटेगरी कॉलम को रखना चाहता हूं, और लेकिन मुझे किसका ओवरऑल सेल्स शो करे,
कैटेगरी का। कैटेगरी का। तो क्या ऐसा पॉसिबल है अभी मेरे पास? क्या ये विजुअल अलाउ कर रहा है मुझे? अंगद भाई बताओ। तो ये सब कैटेगरी यहाँ से हटा देंगे तो ऑटोमेटिक शो कर देगा हाँ, वो। ऑटोमेटिक शो कर देगा, बिल्कुल। हटा के देखो, ये बिल्कुल इसने शो कर दिया। लेकिन क्वेश्चन क्या है प्रीति जी? सेल्स यही आना चाहिए, लेकिन सब कैटेगरी भी दिखाना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। सोचिए सोचिए क्या कर सकते हैं, बताइए कुछ आइडिया इसमें? नो? यहीं पर हमें एलओडी की जरूरत पड़ती है। एलओडी का क्या फुल फॉर्म है? लेवल ऑफ डिटेल। लेवल ऑफ डिटेल एक्सप्रेशन। हाँ, कि किस लेवल पे आप किस डिटेल को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेवल ऑफ डिटेल हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। जैसे हमने पावर बीआई में आरएलएस पढ़ा था ना, दो तरीके का, वैसे ही आरएलएस नहीं है ये, लेकिन ये लेवल ऑफ डिटेल है, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक में एक ही आता है लेवल ऑफ डिटेल, जिसे हम फिक्स्ड कहते हैं, और डायनामिक में दो आते हैं, एक को इंक्लूड और दूसरे को एक्सक्लूड कहते हैं। तो मतलब तीन तरीके के एलओडी होते हैं हमारे पास टैबलू में, इंक्लूड, एक्सक्लूड और फिक्स्ड। तो स्टैटिक जो है वो हमारा फिक्स्ड उसका पार्ट है। तो फिक्स्ड एलओडी हम कैसे अप्लाई करेंगे? और आपने देखा था एग्रीगेशन के अंदर में फिक्स दिखा रहा था, यस या नो? आपने अगर गौर किया होगा तो, राइट? तो अंगद भाई यहाँ पर हम चाहेंगे कि मुझे सब कैटेगरी शो करना है, लेकिन मुझे कैटेगरी का सेल्स दिखे। ठीक है प्रीति जी? तो कैलकुलेट फील्ड पे जाओ। और यहां पर कैलकुलेशन का नाम लिख दो फिक्स्ड एलओडी। ठीक है, नीचे आप यहाँ फिक्स्ड लिखो और टैब बटन से सिलेक्ट कर लो। नहीं, लिखना नहीं है, सिलेक्ट करना। हाँ, फिक्स्ड। जैसे ही आपने सिलेक्ट किया, देखो राइट साइड, देखो क्या लिखा आ रहा है। नहीं नहीं, ये नहीं एरर, ये तो बॉटम हो गया ना। राइट साइड देखो, कंप्यूट एंड एग्रीगेशन यूजिंग ओनली द स्पेसिफाइड डायमेंशन। यहाँ पर प्रीति जी हमेशा ध्यान रखना, फिक्स्ड लिखने के बाद आपको हमेशा डायमेंशन पास करना है कि किसको फिक्स रखना चाहते हो। और डायमेंशन मतलब टेक्सचुअल डेटा। तो मैं किसको फिक्स रखना चाहता हूँ? मैं चाहता हूं कि सेल्स हमेशा दिखे मुझे, किसका? कैटेगरी का दिखे। यही तो चाह रहे थे हम। ठीक है, तो यहाँ कैटेगरी लिख देंगे कि इस कैटेगरी को फिक्स कर लो। टैब बटन से सिलेक्ट कर लो। गुड। इसके बाद हम यहाँ पर लगाते हैं सेमी कॉलन, सेमी कॉलन नहीं, कॉलन, स्पेस देकर के कॉलन लगाइए। गुड। और इसके बाद प्रीति जी हमें बताना होता है एग्रीगेशन एक्सप्रेशन। एग्रीगेशन एक्सप्रेशन मतलब कि इस कैटेगरी के बाद मुझे क्या शो करना है। क्या मुझे सम ऑफ सेल्स शो करना है, एवरेज ऑफ सेल्स शो करना है, काउंट ऑफ सेल्स शो करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोवेरिएंस, या क्या शो करना है? तो ज्यादातर तो हम सम को कॉल करते हैं, लेकिन आप कोई भी एग्रीगेशन फंक्शन यहाँ पर कॉल कर सकते हैं अंगद भाई। ठीक है, तो प्रीति जी यहाँ सम ऑफ सेल्स लिख लो, सम एंड देन इसके अंदर सेल्स। ठीक है, इजी था ना? अब देखिए करली ब्रेसेस से स्टार्ट हुआ है, तो ऑफ कोर्स ये क्लोज कैसे होगा? करली ब्रेसेस से, राइट? और इसे ओके कर दो। अब यहां पर आप जा करके आप अगेन जब ड्रॉप करोगे फिक्स्ड एलओडी को, और इसका नाम ना रीनेम कर दो फिक्स्ड कैटेगरी एलओडी, सो दैट यूजर जो है वो समझ पाए कि ये है क्या, ये कौन सा एलओडी है, ये कैटेगरी को फिक्स करने वाला है। ठीक है, गुड। अब इसे ड्रॉप करो, और जैसे ही आपने ड्रॉप किया प्रीति जी एज अ, हाँ, डिस्क्रीट वैल्यू, हाँ बिल्कुल। अब इसका फॉर्मेट कर लो, इसकी हमें जरूरत है फॉर्मेटिंग की। ठीक है, हाँ, इसको जा करके कस्टम में जा करके इसके वैल्यूज को कम कर दो, बिल्कुल सही। ठीक है, दो भी हटा सकते हो, जीरो कर दोगे तो क्या आ जाएगा? बेसिक फॉर्मेटिंग आ जाएगा। ठीक है ना? अगर साइन ऐड करना है, स्टैंडर्ड पे जा सकते हो, इसमें करेंसी पे जा सकते हो, तो आपको करेंसी भी शो कर देगा। ये सब ट्राई किया अंगद आपने भाई, फॉर्मेटिंग बेसिक? ठीक है, टाइम निकाल के ट्राई किया करना इन्हें। प्रीति जी अब ये जो हमें शो कर रहा है ना, ये किसका शो कर रहा है? ये सारे कैटेगरीज का, ये पूरा फुल कैटेगरी का शो कर रहा है, कैटेगरीज का सम ऑफ सेल्स शो कर रहा है। इसके प्रूफ के लिए आप सब कैटेगरी को थोड़ी देर के लिए हटाओ यहाँ से, और देखो दोनों आंसर बराबर दिखेंगे। क्या बराबर है हमारे दोनों आंसर? हमने डेसिमल हटा दिया तो वो इग्नोर करना, लेकिन बराबर है कि नहीं अंगद भाई? बताइए। जी सर बराबर है ना? तो प्रीति जी
इस टाइप की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो हम्म। पावर बीआई में ये काम हमने डेक्स के थ्रू किया था, याद होगा आपको, हाँ। है ना। और यहाँ हम्म। पर ये काम हम किसके थ्रू कर रहे हैं, एलओडी ये के हम थ्रू। ये भी एक्चुअली डेक्स एक्सप्रेशन ही है, लेकिन इसको लिखने का अलग तरीका है, टैबलू ने थोड़ा सा इजी बना दिया है, हम्म। राइट। तो हम इस तरीके से इसे शो कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट इन केस मैं मल्टीपल चाहता हूं, अच्छा सब कैटेगरी को वापस से ड्रॉप कर दो, कंट्रोल जेड कर दो, आ जाएगा वापस। हाँ ठीक है, तो ये क्लियर है कैंडिडेट, कुछ पूछना तो नहीं है इसमें। प्रीति जी इसको डुप्लीकेट कर लो, इस शीट को। हाँ, और ये इंटरव्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, पूछा ही पूछा जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब प्रीति जी हमने ना यहाँ पर पर्टिकुलरली कैटेगरी को फिक्स किया है, और ये ना स्टैटिक एलओडी है। स्टैटिक एलओडी का मतलब अगर आप कैटेगरी और सब कैटेगरी के बीच में अगर आप कुछ और भी ड्रॉप कर देंगे, फॉर एग्जांपल आपने रीजन भी ड्रॉप कर दिया, तो भी ये एलओडी बदलने वाला नहीं है, क्योंकि ये फिक्स्ड हो चुका है, यस या नो। हाँ। ठीक है, कैटेगरी और सब कैटेगरी के बीच में रीजन को ड्रॉप करो, और देखिए क्या आंसर बदला हमारा, नहीं। नहीं बदला, राइट। तो कुछ इस तरीके से अब मैं एक और एलओडी चाहता हूं जिसमें चारों रीजन के मुझे टोटल सेल्स को बताए, तो उसी में जाइए और उसी में एडिट करिए, ठीक है। नहीं, इसके एलओडी में आओ, इसका एलओडी जो नीचे बनाया था, अच्छा फिक्स है ना। हाँ, और ये ना इसे डुप्लीकेट कर लो, प्रीति जी नया बना लो, डुप्लीकेट कर लो इसे, ठीक है। हाँ, डुप्लीकेट कर लो इसे, हाँ, इसको एडिट कर लो, रीनेम क्या करूँ इसका? एडिट कर लो वहीं पे, रिनेम का भी ऊपर ही आ जाता ये ऑप्शन, डायनेमिक कर दूं? एडिट कर लो ना, ऊपर ही आ जाएगा रिनेम का ऑप्शन, एडिट कर लो इसे, बाहर क्लिक करो, ये एडिट करो, हाँ, एडिट एडिट ये रीनेम करना पड़ेगा ना? एडिट, प्रीति जी एडिट एडिट, हाँ। इसका नाम नहीं चेंज करेंगे? यहाँ पर नहीं, नाम यहाँ पर ऊपर आ जाता है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, एडिट तो करना ही है ना हमें, तो ऊपर से ही रीनेम कर हाँ लेंगे, नहीं समझे। हाँ, हाँ, समझ गया समझ गया। हाँ, तो यहाँ पर अब आपको शो करना है कि भाई मेरा कैटेगरी का भी पूरा सेल्स शो करे और मुझे रीजन का भी शो करे, तो कॉमा लगाइए कैटेगरी के बगल में और रीजन लिख दीजिए, और कुछ दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है, स्पेस दे करके रीजन, नीचे आ गया, हाँ गुड, बस ठीक है। और इसका नाम चेंज कर दो, ऊपर आ रहा है, हाँ, इसका नाम आप कॉपी हटा करके कैटेगरी कॉमा रीजन लिख दो, कैटेगरी कॉमा रीजन एलओडी, ठीक है। देखिए स्लैश का मतलब होता है प्रीति जी या तो कैटेगरी या रीजन, है ना, हाँ, कैटेगरी कॉमा रीजन, राइट, से कम रीजन। हाँ, कैटेगरी कम रीजन, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। अप्लाई कर दो, ओके कर दो, अब इसको ड्रॉप करो, बिल्कुल सही, और इसे कन्वर्ट कर दो, हाँ, अब इसे फॉर्मेट कर लो वापस से, और ये क्या बता रहा है, ये कौन सा आपका सेल्स बता रहा है, ये रीजन का बता रहा है आपका, सेंट्रल का। बिल्कुल। इस इसके प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, इसके प्रूफ के लिए हम पर्टिकुलरली न्यू शीट पे जाएंगे और एक बार रीजन वाइज सेल्स को ड्रॉप कर देंगे, हाँ, एक बार न्यू शीट पे आओ और रीजन वाइज सेल्स को जल्दी से चेक कर लो, क्या वही वैल्यू आ रहा है, एक रीजन वाइज, और सेल्स भी ड्रॉप कर दो, ठीक है। ये आपका डिस्क्रीट या सेल्स नॉर्मल, हाँ, बिल्कुल सही, ठीक है। क्या दोनों सेम वैल्यू आ रहे हैं हमारे, है ना। और शीट नंबर 5 में देखो, इससे पहले वाले शीट में, बिल्कुल। तो यहां पर प्रीति जी ये हमारा कौन सा सम दिखा रहा है, रीजन वाइज। रीजन वाइज दिखा रहा है प्लस कैटेगरी वाइज दिखा रहा है, दोनों फिक्स्ड है, दोनों इंक्लूडेड है हमारे, राइट, ठीक है। तो ये फर्क पड़ता है हमारा जब हम एलओडी को यूज करते हैं।
ये था हमारा स्टैटिक एलओडी। क्या था ये हमारा? स्टैटिक। स्टैटिक एलओडी। इससे फायदा क्या है सोचिए, इससे इसका मतलब क्या है सोचिए। शीट नंबर 2 के 3 पे आओ, 2 का जो 3 बनाया आपने, हाँ इसमें हमने नहीं ये वाला नहीं, 5 वाले पे आओ, हमने एलओडी 5 से अप्लाई किया। हाँ इस शीट को डुप्लीकेट कर लो और इसका नाम कर दो 6, अदरवाइज 5 ऑफ 3 कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। हाँ प्रीति जी, अब हम इसमें देखेंगे कि ये जो एलओडी हम अप्लाई करें इसका पर्पस क्या है। अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग हर सब कैटेगरी ने कितना परसेंटेज ऑफ सेल्स या वॉल्यूम जनरेट किया। क्या ये कह सकता हूं? अगर मैं सम ऑफ सेल्स को अगर मैं डिवाइड कर दूं फिक्स्ड कैटेगरी ऑफ सम ऑफ सेल्स है, तो मुझे पता लग जाएगा ना कि बुक्स केसेस ने फर्नीचर के कंपैरेटिवली कितना सेल्स किया। फर्नीचर में बुक्स केसेस का कितना सेल्स है, यस या नो? जी सर। राइट। तो यहां पर मैं नया कैलकुलेटेड ये बनाऊंगा फील्ड और उसमें डिवाइड करूंगा। हाँ डुप्लीकेट नहीं, एडिट कर ले, नया बना लेते क्योंकि अलग ही बनाना है एकदम। अच्छा, हाँ तो मैंने डुप्लीकेट कर दिया इसका। हाँ डिलीट कर दो इसे क्योंकि नया बनाना है, मतलब ये एलओडी नहीं बनाना। ठीक है, नया कैलकुलेटेड फील्ड पे आओ। हाँ अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमारा कंट्रीब्यूशन किस परसेंटेज के टर्म में, यानी कि सब कैटेगरी का बुक्स केसेस का फर्नीचर में कितना कंट्रीब्यूशन है, राइट। उसको हम कलर हाँ। ग्रेडियंट में पास करेंगे। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भाई आप एक काम करो, ये जो हमारा पर्टिकुलरली सम ऑफ सेल्स है, सम ऑफ सेल्स, अच्छा। हाँ लिखो सम ऑफ सेल्स, लिखो यहाँ पर सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ सेल्स प्रीतीश जी, सम देन अच्छा, हाँ सम सेल्स सेल्स डिवाइडेड बाय, हाँ डिवाइडेड बाय जो हमने बनाया फिक्स्ड कैटेगरी एलओडी, स्पेस दे करके फिक्स्ड कैटेगरी एलओडी। फिक्स्ड कैटेगरी देखो थर्ड वाला आ गया, उसे सिलेक्ट कर लो, गुड। और इसका नाम रख ये, एक मिनट, इसका इनको कहाँ पे आएगा? इनको 100 कर सम देंगे तो सम एग्जैक्ट आ जाएगा। सम नहीं लगा ना यहाँ पे, सम नहीं लगा, इसको भी सम पास करो, सम के अंदर ही अच्छा। मिल जाएगा। हाँ अच्छा। अच्छा, एक मिनट। ठीक है। ब्रैकेट, ब्रैकेट। अच्छा, इनको इनको 100 करेंगे तो वो एग्जैक्टली आ जाएगा परसेंटेज। वो तो वहाँ विजुअलाइजेशन में भी आ जाएगा ना परसेंटेज कैलकुलेट करने का, यहाँ करने की जरूरत नहीं प्रीति जी, ठीक है यहाँ से हटा दो, वहाँ विजुअल से मिल जाएगा हमें कंट्रोल। इसका नाम क्या रखेंगे? एलओडी परसेंटेज ऑफ टोटल। इसका नाम रखिए एलओडी, हाँ सब कैटेगरी स्लैश कैटेगरी परसेंटेज, एलओडी। हाँ सब कैटेगरी स्लैश सब कैट स्लैश कैट परसेंटेज, कैट कर दो, पूरा मत लिखो, या चलो लिख लो अब जब लिख दिया तो। कैटेगरी परसेंटेज। हाँ बस ओके कर दो। हाँ अब यहां पर प्रीति जी इसे दो जगह ड्रॉप करो, एक तो कॉलम में ड्रॉप करो, मतलब वही रोज में, कॉलम में नहीं रोज में। हाँ कॉलम कहने का मतलब था वो बगल में आए, और इसे वही डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर लो, गुड। और यहाँ पर देखो आप जो कह रहे थे कि कैसे आएगा परसेंटेज में, वहीं पर ऑप्शन आ रहा है, उसमें एग्रीगेशन वाले पे जाओ। अच्छा, एग्रीगेशन में हो गया। यहाँ पर क्विक टेबल कैलकुलेशन पे जाओ। अच्छा, टोटल। अच्छा, परसेंटेज। परसेंटाइल नहीं, परसेंट ऑफ टोटल। अच्छा। हाँ ठीक है, ये सही है। अगर मैं 100 लगाया था तो वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता है, वो ये करना नहीं पड़ता है फिर। नहीं 100 लगाते वो बात सही है, लेकिन इसे अभी हम कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग पास करेंगे ना, ये तो जस्ट हमने कॉलम में पास कर दिया। हाँ। अब मैं कह रहा हूं कि भाई इसी को आप शो करो यहाँ पर, ये जो हमारा पर्टिकुलरली एक काम करते हैं, इसे ड्रॉप कराते हैं कलर में, और यहाँ कलर में नहीं बुक्स केसेस के साथ, ठीक है। तो एक काम करो, अच्छा।
हाँ, इसे यहाँ से हटा दो। यहाँ पर आप पर्टिकुलरली इसे हम कहाँ पर कलर में शो करें जो हमें वेरिएशंस दिखे यहाँ पर। उसके लिए तो हमें विजुअल बनाना पड़ेगा ना। इसे इसमें कन्वर्ट नहीं करो, नहीं, हीट मैप। हाईलाइट सर, हाईलाइट टेबल के थ्रू भी कर दिखा सकते हाँ हैं वही इसको। मैं कह रहा हूँ, हीट मैप हाईलाइट टेबल पे कन्वर्ट कर लो इसे। हाँ, वहां पर आपको उसमें एक मेजर्स तो लेना पड़ेगा ना। हमें एक काम करो, हाँ, आप यहाँ पर कलर में ड्रॉप कर दो, पहले इसको सिलेक्ट कर लो, किसको? परसेंटेज ऑफ सेल्स को। ये जो एग्रीगेशन आपने उठाया है ना, ईयर में। हाँ इसको कंट्रोल के साथ उठाओ, कंट्रोल के साथ, और इसको कलर में ड्रॉप कर दो। ये उसके ऊपर नहीं आ रहा है, अलग से आ रहा है। शोमी पे देखो, शोमी पे जाओ। हाँ, हाईलाइट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है आपका, वो आपका लिमिटेड में ही आता है, इसमें हमने ज्यादा डिटेल्स दे रखा है ना। इसको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में लेना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, नहीं इसको ना पर्टिकुलरली हमें कलर के बेस पे ही शो करना है, तो इसको वहां रोज से हटा लो। हाँ, हटा दो इसे रोज से। और ये वाला भी जो अभी जो ड्रॉप किया ये भी हटा दो। इसको आप कॉलम में ड्रॉप करो, पहले इसे कॉलम में ड्रॉप करो। ये अभी हाईलाइट हो गया अभी वाला। नहीं, वो एबीसी फॉर्म में आ रहा है ना प्रीति जी, एबीसी नहीं चाहिए हमें। हाँ अच्छा, हाँ, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको कॉलम में ड्रॉप करो, ये जो कॉलम एग्रीगेशन आपने निकाला है, हाँ कॉलम में। नहीं ऊपर ऊपर कॉलम्स, कॉलम्स ऊपर कॉलम्स अच्छा में। अच्छा अच्छा, सॉरी मैं वो यहाँ पर आ रहा है अब ऑप्शन शो मी वाला, उसमें कन्वर्ट करो। हाँ, ये कन्वर्ट किया इसने, राइट? ठीक है, अब आप इसे परसेंटेज में अपने अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हो, राइट? एडिट कलर के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपने पर्टिकुलरली ये जो एग्रीगेशन पास किया है ना, ये जो तीसरा ऑप्शन है टेक्स्ट में एलओडी, नीचे मार्क्स में टेक्स्ट में एलओडी। हाँ तीसरा अच्छा वाला, तीसरा वाला। नहीं प्रीतीश जी, वो ठीक है, तीसरा वाला जो आ रहा है आपका मार्क्स में, तीसरा वाला। अच्छा, ये वाला। इसमें तीसरा वाला जो टेक्स्ट लेवल है आपका, जो तीसरा आपने पास किया हुआ, नहीं यार इसे छोड़ो। या हाँ आपने मार्क्स में 3 डिटेल पास कर रखे हैं, एग्रीगेशन, सम ऑफ सेल्स और एग्रीगेशन, ये 3 है ना। हाँ, हाँ तीसरे हाँ वाले पे क्लिक करो, हाँ। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, यहां से जाकर के क्विक टेबल कैलकुलेशन से चेंज कर दो उसे, ठीक है, ये चीज, राइट। और इसी को दोबारा ड्रॉप करो। इसी को दोबारा ड्रॉप करूँ कहाँ पे? हाँ, नए रोज में, नए रोज में। हाँ हाँ, ड्रॉप करो, सही कर रहे हो। इसको वापस से कन्वर्ट कर दो उसी में, हाँ डिस्क्रीट में। इसको भी वापस से अब इसे रैंक में कन्वर्ट करना है, उसको बुला लो, रैंक में कन्वर्ट कर लो प्रीतीश जी, यहाँ से रैंक, गुड। अब ये हमें अब रैंक के बेस पे सॉर्ट कर दो इसे, दोबारा क्लिक करो। हाँ, अब ये मुझे क्या बता रहा है ओवरऑल, बताइए, बोलिए। ये ओवरऑल मतलब कि सारे सारे के प्रोडक्ट्स की रैंकिंग दिखा रहा है हमें। किसकी रैंकिंग दिखा रहा है? प्रोडक्ट्स, सारे जो सब कैटेगरीज की रैंकिंग। सब कैटेगरीज के अकॉर्डिंग रैंकिंग दे रहा है मुझे, उसको बुला लो। हाँ ठीक है, राइट। यहाँ पर फर्नीचर का देखो, फर्नीचर में चेयर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है? फर्नीचर में चेयर का कंट्रीब्यूशन है ओनली 44.14% यहाँ पे। ओनली थोड़ी ना है, वो तो बेस्ट है, हम्म। राइट। और बाकी का मतलब फर्नीचर में ही फर्निशिंग्स का कितना है? 12%, हाँ राइट, है कि नहीं है? हाँ। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलरली डिटेलिंग आया, ये हमारा किसके बेस पे है? एलओडी के बेस पे। अगर ये नहीं रहता तो ये नहीं आ पाता, ठीक है। ये जो ये चारों मिलाएंगे तो 100 हो जाएगा, इनका सारा मिलाएंगे तो ये भी 100 हो जाएगा, और ये तीनों, ये चारों मिलाएंगे तो इसके 100 हो जाएगा, राइट।
हाँ, एक तो इसको देखो, ये चीज कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, राइट? तो नए शीट पे आओ, नए शीट पे, न्यू शीट पे, प्रीतीश जी, न्यू शीट पे। अच्छा न्यू शूट पे हूँ। हाँ, यहाँ पर आप सब कैटेगरी और सम ऑफ सेल्स को ड्रॉप कर दो। सब कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड सम ऑफ सेल्स। हाँ, और इसको वापस से डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, गुड। अब आपको यही चीज प्रूफ चाहिए। अच्छा, इसे ना यार ना टेक्स्ट लेवल में ले लो, ये एबीसी नहीं चाहिए मुझे, हटाओ इसे। हाँ, टेक्स्ट लेवल में लो इसे, एक मिनट। हाँ ठीक है, और एक्सपेंड करो इसे। मॉर्निंग, क्या भाई, बोला नहीं क्या उसे? क्या बोल क्या? ठीक है प्रीतीश जी, इसे फॉर्मेटिंग कर लो, वरना ये चेयर्स वाला दिक्कत दे देगा। ठीक है। हाँ, नंबर्स पे जाओ, नंबर्स पे, हाँ, नंबर से फॉर्मेट करो। ये फॉर्मेट का ऑप्शन ही चला गया कि नहीं आ रहा है। चलो ये अभी ठीक है, वो कर लेना आप आराम से। उसमें आओ, वापस शीट में आओ, उसमें इसका नाम है शीट नंबर 9, ठीक है। हाँ, हाँ। और इससे पहले हम कौन से शीट पे काम कर रहे थे? आई थिंक 6 पे थे। 6 पे कर रहे थे, गुड। इसके टूल टिप पे जाओ, मार्क्स में जो टूल टिप है, हाँ, इसमें देखो लास्ट में इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है, हाँ, इस पे क्लिक करो। और यहाँ पर देखो आपके ऑप्शन आ रहे हैं, डेटा सोर्स, शीट नेम, वर्कबुक नेम, है ना? तो मैं शीट नेम मंगा लूंगा। शीट नेम पे क्लिक करो। एक मिनट, ये शीट नेम नहीं, ये हटाओ इसे, शीट नेम में तो खाली नेम आ गया। अच्छा। कंट्रोल Z करो। हाँ ठीक है, इंसर्ट पे जाओ वापस से। यहाँ पर आपका आ रहा है, इसमें एक ऑप्शन आता है आपका शीट को वो करने का, इंक्लूड करने का। शीट सबसे टॉप पे ही आ रहा है, देखो हाँ। सबसे टॉप पे, हाँ। इसमें शीट नंबर 9 को बुला लो। हाँ, ओके कर दो इसे, ठीक है। अब होवर करो इस पे, हाँ। अब होवर जब आप कर रहे हैं तो नीचे देखिए डिटेल दिखा रहा है, हाँ, होवर करिए। ये उसका आपको पूरे का सेल्स दिखा रहा है प्रीतीश जी, क्लियर है? ठीक है। कि ये क्या बता रहा है, चेयर्स का, देखो देखो ध्यान से देखो, चेयर्स पे जाओ वापस से। हाँ, चेयर्स का 44.49 तो है, लेकिन कितना है भाई ये 44.49? ये 335 समथिंग ये वैल्यू है, क्लियर है? जी सर। राइट, ऊपर वाले पे या 27 है कि नहीं है? तो ये मतलब आप इसमें इंसर्ट करा करके आप पर्टिकुलरली टूल टिप भी, जैसे हमने पावर बीआई में पढ़ा था ना, कस्टम टूल टिप में पेज को इंसर्ट करा सकते हैं, याद होगा। तो ये सेम एज इट इज यहाँ पर कस्टम पेज को हम एज अ टूल टिप मंगवा सकते हैं, और ये ज्यादातर एलओडी के केस में हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। न्यू शीट पे आ जाओ, ये फिक्स्ड वाला क्लियर है? जी सर। ठीक है, फिक्स्ड वाला क्या करेगा, खाली फिक्स्ड एलओडीज को शो करेगा। इंक्लूड वाला क्या करेगा प्रीतीश जी, जो डायनामिक है, फास्ट, आप यहाँ पर राइट क्लिक करो, ये कैलकुलेट फील्ड पे जाओ। एक बार दोबारा बता क्या हो। हाँ, यहाँ पर जा करके आप इंक्लूड लिखो, इंक्लूड। हाँ, ये कौन सा वाला है हमारा एलओडी, डायनेमिक या स्टैटिक? ये डायनेमिक होगा ना? डायनेमिक, गुड। इंक्लूड में आप पर्टिकुलरली ये बता सकते हैं कौन कौन से डायमेंशंस इंक्लूड रखने हैं, ठीक है। तो वो पर्टिकुलरली डायनामिकली इंक्लूड होते रहेंगे, मतलब जो आपने बताया बस वही इंक्लूड रहेंगे, और जो नहीं बताए वो एक्सक्लूड हो जाएंगे अपने आप, ऑटोमेटिक, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर बोला कि भाई कैटेगरी को और सब कैटेगरी को इंक्लूड रखना, बाकी को मत शो करना, मतलब उन्हीं का बस सम ऑफ सेल्स शो करना मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर आप सब कैटेगरी को इंक्लूड कर लो। सब कैटेगरी, सम यहाँ नहीं लिखते प्रीतीश जी, यहाँ तो डायमेंशन लिखते हैं। सब कैटेगरी, हाँ, टैब बटन से सिलेक्ट करो, देन उसके बाद कॉलन, ठीक है।
हाँ, एंड देन इसके बाद स्पेस दे करके सम ऑफ, हाँ यहाँ पे इधर, हाँ सम ऑफ सेल्स, ठीक है। इसका नाम रख दो इंक्लूड एलओडी, और ब्रैकेट लगा के क्लोज कर दो करली ब्रेसेस, इंक्लूड एलओडी इसका नाम रख दो। तो फिक्स्ड में क्या है कि बस उसी का बताएगा, इंक्लूड में क्या है कि अगर आपने ये पास नहीं भी किया, चलिए देखते हैं अभी, ठीक है, ओके करो। यहां पर आप कैटेगरी को ड्रॉप करो, कैटेगरी और सेल्स को ड्रॉप करो, हाँ कैटेगरी और सेल्स। और यहाँ पर आप जो अभी आपने बनाया ना वो वाला ड्रॉप करो, एलओडी इंक्लूड वाला। अब हमने किसका कॉल किया हुआ है, इंक्लूड सब कैटेगरी का हमने किया है, क्या लिखा था हमने सब हमने कैटेगरी का। हाँ अब यहाँ पर आप बीच में सब कैटेगरी ड्रॉप करो, हाँ सब कैटेगरी लिखा है, हाँ ओके सही है, बीच में सब कैटेगरी ड्रॉप करो। अच्छा हाँ जी। अब देखिए आपका पर्टिकुलरली जो सेल्स आ रहा है आपका, राइट, वो भी आपका सब कैटेगरी के बेस पे आ रहा है और यहाँ पर भी सब कैटेगरी के बेस पे आ रहा है। लेकिन प्रीतीश जी अगर आप यहाँ पर कैटेगरी हटा करके प्रोडक्ट नेम ड्रॉप कर दें, नहीं प्रोडक्ट नेम नहीं, रीजन ड्रॉप कर देंगे, नहीं रीजन नहीं, आप एक काम करिए, हमने सब कैटेगरी को इंक्लूड किया हुआ है ना, सब कैटेगरी तो आएगा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर इंक्लूड का अगर हमें चेक करना है कि सब कैटेगरी आ रहा है और बाकियों का शो नहीं होगा, तो यहाँ पर आप सब कैटेगरी को पहले कर दो और कैटेगरी को बाद में कर दो, आगे पीछे बदल दो इसे, हाँ ठीक है। और यहाँ पर ये जो एलओडी है ना, ये हमारा जो विदाउट एलओडी है सेल्स, वो भी सब कैटेगरी वाइज है क्योंकि एलओडी बाय डिफॉल्ट लगा लेता है, और हमने इंक्लूड में बोला हुआ है कि इसी के अकॉर्डिंग हमें शो करना। इंक्लूड में अगर आप पर्टिकुलरली यहाँ पर रीजन को ड्रॉप कर देते हैं तो रीजन के अकॉर्डिंग भी शो करेगा एलओडीज में, राइट। यहाँ पर इंक्लूड हमारा क्या कहता है, इंक्लूड पर्टिकुलरली ये कहता है कि भाई आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, इसका यूज और भी दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे नेक्स्ट शीट पे आइए, हाँ जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ, सब कैटेगरी और सेल्स को ड्रॉप कर दो, और यहाँ पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई इसमें सबसे टॉप वाला कौन है, पहले तो सबसे टॉप वाला देख लो कौन है इसमें। एक्सेसरीज नहीं सेल्स पे वो कर दो ना, सॉर्टिंग कर दो सेल्स पे। अच्छा चेयर्स है, तो मैं ये देखना चाहता हूँ चेयर्स के कंपैरेटिवली बाकी का क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो एक इसमें कैलकुलेशन बना लेंगे, बेसिक कैलकुलेशन, हाँ इफ यूज करिए, इफ सब कैटेगरी इज इक्वल्स टू, टैब बटन, हाँ इफ सब कैटेगरी इज इक्वल्स टू कोट्स के अंदर में चेयर्स, कोट्स क्लोज, देन स्पेस दे करके, if subcategory is equal to chairs, then मुझे सम ऑफ सेल्स शो करना है, ठीक है, एंड इसके बाद एंड कर दो, बस मुझे खाली इसी पे लगाना है, ठीक है, एंड, हाँ। और इसका नाम, एक मिनट, क्या इशू आ रहा है इसमें, ये एरर क्यों दिखा रहा है, इस सब कैटेगरी इज इक्वल्स टू, ये दिखा रहा है कैनॉट मिक्स एग्रीगेटेड एंड नॉन एग्रीगेटेड फंक्शंस। अच्छा यहाँ से सम हटा दो, सेल्स को शो करो बस, क्योंकि हमें एग्रीगेशन अभी नहीं चलाना इसमें, हाँ सर एल्स नहीं लिखे शायद इसी वजह से। नहीं एल्स की जरूरत नहीं है, एंड कर देंगे, हमें बस एक ही कैलकुलेशन चाहिए। ये प्रीति जी ब्रैकेट हटा दो यहाँ से, सेल्स कहाँ से, सेल्स का जो ब्रैकेट है,
नहीं, अभी तो कैलकुलेशन वैलिड दिखा रहा है ना। हाँ वो ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी, वैसे ही कह रहा था मैं। अच्छा, ये स्क्वायर कौन सा ब्रैकेट, ये राउंड ब्रैकेट जो है हमारे, अब एरर दिखा रहा है? आगे से भी हटाओगे ना। हाँ, इसका नाम कर लो चेयर सेल्स। चेयर्स, चेयर सेल्स, ठीक है, ओके कर दो इसे। हाँ, यहाँ पर ड्रॉप करो चेयर सेल्स को, तो ये किसका दिखाएगा? चेयर सेल्स दिखा रहा है, राइट। इसे ना विजुअल में कन्वर्ट कर दो, दोनों को सेल्स को और सम ऑफ सेल्स को ना उसमें भेज दो, कॉलम्स में। प्लस में। हाँ, दोनों को उठा के कॉलम्स में भेज दो। एक मिनट, वापिस से ये हटा दो, यहाँ स्क्रैच से भेजो। नहीं आएगा, वैसे नहीं आएगा, वो एज अ वैल्यू नहीं कंसीडर हुआ है, ठीक है। यहाँ से भेजो सेल्स। यहाँ से हाँ सेल्स। हाँ, और दूसरा भेज दो जो बनाया हमने, चेयर सेल्स। चेयर सेल्स कहाँ गया? पेजेस पे चला गया वो। ठीक है, ये मुझे दोनों का बता रहा है, ठीक है, कि दोनों का कंपैरिजन मुझे बताएगा, राइट। तो एक नया एलओडी बनाओ, ये एलओडी कह रहा हूँ, वो बनाओ जल्दी से, इनका कैलकुलेशन, राइट क्लिक करो। हाँ, इसमें आप पास करो सम ऑफ, ये जो आपने बनाया है चेयर सेल्स, सम ऑफ चेयर सेल्स, सम ऑफ चेयर सेल्स ना। चेयर सेल्स लिखो, हाँ, माइनस सम ऑफ सेल्स। इसको नाम दे दो आप, इसका नाम क्या रखें हम? सम ऑफ चेयर सेल्स माइनस सेल्स। नहीं, इसका नाम रखते हैं ना, ऑल विद ऑल, नहीं, इसका नाम रखिए कंपैरिजन विद बेस्ट, ठीक है। कंपैरिजन विद बेस्ट। हाँ, या विद चेयर्स कर दो, वैसे बेस्ट चेयर्स एक ही है, हाँ, चेयर्स कर दो, ठीक, ओके कर दो इसे। हाँ, इसे आप ड्रॉप, हाँ, हमने क्या माइनस किया दोनों को? अच्छा, वो नल वैल्यू आ रहा है, नल वाले को हमें पर्टिकुलरली जीरो कंसीडर करना होता है, तभी वो आता है, राइट। तो Zn एक हमारे पास फॉर्मूला आता है, ऊपर जाओ, उसी पे जाओ, उस एडिट करो उसे, इसी को। हाँ, एडिट करो, यहाँ से नहीं, वहाँ लेफ्ट से जो बनाया हमने, हाँ हाँ, Zn को कॉल करो, देखो Zn लिखा होगा, नहीं वैसे ही लिखो, यहाँ पे बीच में आ जाएगा अपने आप Zn, यहाँ पे लिखो कहीं भी सम की लिखो जगह। अभी, हाँ कहीं भी लिखो, Zn समझाना है अभी मुझे आपको। इसको पहले कंट्रोल एल, पहले इसे ये करो, हटाओ इसे, हाँ, कंट्रोल ए करो, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल कंट्रोल है, एक्स, कंट्रोल एक्स, इसको हटा दो मतलब। हाँ, कंट्रोल एक्स करो, हटाना नहीं है, कंट्रोल एक्स कट करके रख लो अभी। Zn लिखो इधर, हाँ, टैब बटन से सिलेक्ट करो, ये क्या बता रहा है देखो, इफ इट इज नॉट नल तो वो वैल्यू देगा, अदरवाइज जीरो देगा, है ना। और वो पेस्ट कर दो जो अभी आपने कट किया, ठीक है, ओके कर दो। एक मिनट, ये वैल्यू हमारा अभी तक पिक नहीं हुआ है, ठीक है प्रीति जी, इसे एक बार ट्राई करना, ये एक्चुअली ना आपका इनके बीच का डिफरेंस शो करेगा। ये एक काम करो, इसे कलर्स में ड्रॉप करो, कॉलम्स में नहीं, इसे कलर्स में ड्रॉप करो, कलर्स में, उसमें पिक नहीं कर रहा है, ठीक, इसमें नल वैल्यूज कैसे शो कर रहा है? नल तो हमने करेक्ट कर लिया ना इसे, चलो ठीक है, इसे देखेंगे हम, राइट, एक बार ट्राई करना, इसे फॉर्मेटिंग का इसमें इशू आ रहा है, मैं इसे बाकी बताता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना।